नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। परसेप्शन, नजरिया, दृष्टिकोण, ये एक ऐसी चीजें हैं जो नजरिया अगर बदल गया, परसेप्शन बदल गया तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं और राजनीति में तो बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता है। उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव इस समय परसेप्शन पर आधारित है और मैं अभी से यह भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जिसके समर्थन में या जिसके पक्ष में परसेप्शन बनेगा वही 2022 का बादशाह होगा। मंथन में बात आज परसेप्शन पॉलिटिक्स की। दो 2014 को याद कीजिए। 2014 आते आते पूरे देश में एक ऐसा परसेप्शन बना कि मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। पूरे देश में गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही थी और नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा था। और यही वजह है कि 2014 में जो मोदी के प्रति परसेप्शन बना वो भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन बन के रह गया। और आज भी ये परसेप्शन मोदी के चेहरे पर है, ये परसेप्शन योगी के चेहरे पर है। मैं बड़ी ईमानदारी से कहूंगा कि अगर ये किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रति परसेप्शन है तो ये थोड़ा बेईमानी होगी। परसेप्शन की राजनीति हमेशा से दुनिया में, भारत में ही नहीं दुनिया में हावी रही है और परसेप्शन से ही बड़े बड़े राजनीतिक वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, वो चाहे नेता हो या दल हो। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव बहुत करीब है। 2022 को आने में अभी बहुत ज्यादा अब मुझे लगता है 1 महीना है। अगर तारीख बदलने की बात है, अगर सन बदलने की बात है तो महज 1 महीना बचा है, दिसंबर के बाद जनवरी यानी 2022। लेकिन मसला यहीं तक नहीं है। इस बार जो स्थिति है, आप 2017 को देखिए, 2014 को देखिए और 2014 से पहले को देखिए आप, तो एक ऐसा परसेप्शन बन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी, सब कुछ इस देश की 130 करोड़ जनता ने एक चेहरे पर दांव लगा दिया, अपनी मोहब्बत लुटा दी, अपना प्रेम बरसा दिया। और यही वजह है कि 14, 17, 19 डंका बच गया पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इस बार मामला उत्तर प्रदेश का है, एक ऐसा प्रदेश जिस प्रदेश से होकर ही देश की सत्ता का निर्माण होता है। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और इसके सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह लखनऊ में कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हाल ही में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो यूपी जीतेगा वही देश जीतेगा। अपनी पार्टी के मुतालिक उन्होंने कहा कि अगर 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाओगे तो 24 में मोदी को देख पाओगे। ये भी परसेप्शन की राजनीति है। ये कार्यकर्ताओं के बीच एक परसेप्शन बनाने की अमित शाह ने कोशिश की और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं परसेप्शन की पॉलिटिक्स हो रही है और यह धीरे 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 उफान पर आने लगी है। कुछ लोग जो गांव में रहते हैं या थोड़ा सा तालाब, पोखर या नदियों को जानते हैं बड़े करीब से, वो जानते होंगे कि मछलियां उल्टी धारा में कब तैरती हैं। बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। आजकल के नवयुवकों ने शायद मछलियों को तैरते भी नहीं देखा होगा उल्टी धारा में। हम लोगों ने गांव गली से बचपन बिताकर शहरों में आए हैं तो हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से मछलियां उल्टी धारा में चलती हैं और इसका संकेत और संदेश क्या है। मछलियां उल्टी धारा में जिस ओर तैर रही हैं, यह माना जाता है कि जल का बहुत बड़ा स्रोत, वाटर रिजर्व वहां पर मौजूद है। अब आप कह रहे हैं कि भाई मछलियां कहां से आ गई उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ये तो नेताओं का खेल है। राजनीति
एक गहरे जलाशय की तरह है, समुद्र की तरह है। अगर प्रदेशों की बात करें तो बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े जलाशय से इसकी तुलना की जा सकती है। और अगर देश की बात करें तो समुद्र है राजनीति। तो अगर आप देखते हैं, ये परसेप्शन बनता है कि मछलियां अगर उल्टी धारा में तैरती नजर आ रही हैं। अब इसकी तुलना हम नेताओं से करेंगे। अभी हाल में देखा गया कि भाई समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा रुख नेताओं का देखने को मिला, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लालजी वर्मा हो, चाहे रामाचल राजभर हो, चाहे तमाम इस तरह के, चाहे आरएस कुशवाहा हो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बड़े तमाम कांग्रेस के पश्चिम के नेता हरेंद्र मलिक या उनके परिवार के लोग, इस तरह के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे लोग। ओम प्रकाश राजभर को लीजिए, जो राजभर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में सीना ठोक कर कह रहे थे कि भाजपा को 300 पार कराना है, वही राजभर कह रहे हैं कि हमने कुंडी बंद कर दी है, अब निकलने नहीं देंगे। ये स्थिति आ गई। ज्यादातर नेताओं का जो फ्लो है, अभी हाल में ही देखिए आप कि तमाम जो विपक्षी दलों के नेता है, जो दूसरे दलों के भाजपा के भी एक दो नेता समाजवादी पार्टी की तरफ गए, तो ये एक परसेप्शन बनने लगा उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। और कहने वाले तो यहां तक कहने लगे कि अखिलेश आ रहे हैं। ये परसेप्शन समाजवादी पार्टी ने बनाया। और ये जो फ्लो हो रहा है, ये 2014-2017 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ ये फ्लो था, ये परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के प्रति था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 22 आते आते ये परसेप्शन चेंज हो रहा है। और यही परसेप्शन जो पॉलिटिक्स है ना, यही तकदीर, तस्वीर और तस्वीर सब बदल देती है। तो कुल मिलाकर देखने को मिला कि इस तरह, और ये जो परसेप्शन की पॉलिटिक्स है जो हम आपको कह रहे हैं, कोई बहुत बड़ा गुणा गणित नहीं बता रहे हैं हम आपको। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके रणनीतिकार इस बात को जानते हैं। यही वजह है कि बर्फ में लग गए लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, 2 बार अध्यक्ष रहे, उनको लाकर ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया और 2 डिप्टी सीएम उनके साथ लगा दिए गए। ये केवल परसेप्शन का कमाल था। समाजवादी पार्टी के तरफ जो परसेप्शन बन रहा था, उनके प्रति जो परसेप्शन बन रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि परसेप्शन बनाओ वरना दिक्कत में आ जाओगे। बना 4 एमएलसी, नरेंद्र भाटी समेत 4 एमएलसी तोड़कर लाए गए। ऐसा नहीं है कि बहुत व्यग्र थे भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए, समाजवादी पार्टी के एमएलसी चारों, उनको लाया गया केवल परसेप्शन बदले इस बात के लिए। मेरे पास पुख्ता प्रमाण है। और ऐसा नहीं कि बहुत भाजपा के चाल चरित्र चेहरे वाले लोग हैं जिनको लाया गया है। ये बहुत वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े मुफीद लोग हैं, ऐसा नहीं है। नरेंद्र सिंह भाटी वही हैं जिन्होंने भट्टा परसोल कांड कराया था अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में, और राहुल गांधी वहां धरना दिए बैठे थे, वही नरेंद्र भाटी हैं। उन पर भू माफिया का दाग भी है। अगर पश्चिम में देखेंगे तो बुलंदशहर से लेकर नोएडा और दादरी तक पूरा नरेंद्र भाटी का साम्राज्य है। मिट्टी खनन का लंबा काम है। खैर विषयांतर है, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आज हम परसेप्शन की बात कर रहे हैं, परसेप्शन पॉलिटिक्स की। तो लगातार अखिलेश यादव परसेप्शन बना रहे हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के बाद यह था कि जयंत चौधरी क्या गठबंधन करेंगे। जयंत चौधरी से मुलाकात की उन्होंने, कल मुलाकात हुई और बात बन गई। यहां तक खबरें आई कि अब 36-32 का मामला कुछ अटका है, सीटों का मामला अटका हो जाएगा। आज हालांकि जयंत चौधरी को आना था लखनऊ, लेकिन वो नहीं आए, दिल्ली चले गए। इसको लेकर भी तरह तरह कैसबाजी हुई। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, पिछले दिनों अखिलेश यादव से मिले थे किसी आपसी चर्चा या गठबंधन को लेकर। इस बीच ये हो रहा था कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। 100 लोगों का टिकट भी उन्होंने घोषित कर दिया। लेकिन इधर 3 दिनों से मुलायम सिंह के जन्मदिन पर जो बधाई देने गए संजय सिंह, तो फिर सिलसिला वहीं से चल निकला। कल प्रोफेसर राम गोपाल की किताब जो राजनीति के उस पार उन्होंने लिखी, उसमें भी संजय सिंह प्रमुखता से नजर आए। और संजय सिंह ने इस बात को कहा कि भाई अब समाजवादी पार्टी के लोग अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और आज सुबह सुबह लोहिया ट्रस्ट में संजय सिंह अखिलेश यादव से मिले, वो तस्वीर है, ये बड़ी प्रमुख तस्वीर है। और इसमें एक और राजनीतिक मायने हैं। ये जो दूसरे सज्जन हैं
ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ में दिलीप पांडे हैं, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के एमएलए, मंत्री का दर्जा प्राप्त दिलीप पांडे हैं, केजरीवाल के बड़े करीबी नेता है ये। तो केजरीवाल ने केवल संजय सिंह को अखिलेश यादव से बातचीत करने के लिए अधिकृत नहीं किया, दिलीप पांडे को पीछे लगा दिया। कुल मिलाकर ये लोग मिले और ये कहा कि भाई अभी ये शुरुआत है, और शाम होते होते ये ट्वीट कर दिया अखिलेश यादव ने कि ये एक मुलाकात जो हुई है बदलाव के लिए है। कुछ डेटा हमारे पास है, उनको देख रहा हूं, स्वाभाविक है, इतना बड़ा मैं ज्ञानी नहीं हूं कि सब कुछ याद रखूं। तो एक बदलाव के लिए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। इसका साफ संकेत है कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी कुछ राजनीतिक गठजोड़ करने जा रही है, और ये तय है, ये 2-3 दिन में सामने आ जाएगा। इसी तरीके से अपना दल कृष्णा पटेल, जो मूल अपना दल था, एक तो बेटी ने लूट लिया, अनुप्रिया पटेल ने अपना दल को, जबकि था कृष्णा पटेल का, उनके पति ने इस पौधे को लगाया, तो अनुप्रिया पटेल ने अपना दल एस बना लिया और ये अपना दल कृष्णा पटेल हो गया। कृष्णा पटेल से भी बड़ी मुलाकात अखिलेश यादव की बहुत महत्वपूर्ण रही। उत्तर प्रदेश में कुर्मियों की संख्या 5 से 7% है, 5% तो पक्का है, ये हम जानते हैं, लेकिन दावा 7% तक करते हैं। और कुर्मी जो नेता हैं, एक बेल्ट है, एक कम से कम 30 से 40 सीटों पर असर डालते हैं कुर्मी लोग। एक बहुत ही समझदार और राजनीतिक रूप से वाइब्रेंट ये वर्ग है, ये जाति है। कृष्णा पटेल से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कृष्णा पटेल जी से मुलाकात जातीय जनगणना के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण हुई, और जातीय जनगणना के महत्वपूर्ण और निर्णायक विषय पर कृष्णा पटेल और अखिलेश यादव में सहमति हुई। ये अखिलेश यादव के शब्द हैं, और वो कह रहे हैं कि अब ये साथ और समानता का आंदोलन, समता और समानता का आंदोलन, और ये साथ निरंतर रहेगा। निरंतर इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, यानी अब यह भी कोई गुंजाइश नहीं बची कि कृष्णा पटेल दाएं बाएं जाएंगे। कृष्णा पटेल ने निकलकर कहा कि हमारी कोई शर्त नहीं है, हम तो बिना शर्त के आ गए। तो एक परसेप्शन इधर बनाया, और शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ की विधायक वंदना सिंह को, समाजवादी पार्टी की विधायक है, उनको तोड़ के पार्टी में शामिल करा दिया। और रायबरेली के बाहुबली, अब इस दुनिया में नहीं, इसलिए उनको बाहुबली नहीं कहते हैं, अखिलेश सिंह की बात कर रहे हैं। अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह, जो इधर कुछ दिनों से गांधी परिवार को चुनौती दे रही थी, आज उनकी छोटी बहन की शादी भी थी, वो आने को तैयार नहीं थी, 2 घंटे इंतजार किया गया, फिर कहा गया कि आ ही जाइए, और वो आई और उनको पार्टी ज्वाइन करा दिया। तो ये परसेप्शन की लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में चल रही, मंथन का ये मुखड़ा है, इसीलिए आपको इतना हमने पहले भूमिका बताई। अब जरा संजय सिंह को सुनिए। हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला ने अखिलेश और संजय की मुलाकात के तुरंत बाद, शायद के न्यूज सबसे पहला चैनल है जिसने ये मुलाकात के बाद संजय सिंह से बात करी। संजय सिंह ने क्या फरमाया, सुनना दिलचस्प होगा, सुनिए। कि उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज मुलाकात हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संजय सिंह खुद बात करने के लिए। संजय जी, आज मुलाकात हुई, क्या चर्चा हुई और किन बातों को लेकर मंत्रणा? देखिए, उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त कराना है, आदित्यनाथ जी की तानाशाही के राज से मुक्त कराना है। कुछ कॉमन एजेंडा के ऊपर राजनीतिक और रणनीतिक चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद क्या लगता है, गठबंधन की संभावनाएं हैं? गठबंधन क्या होगा आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी? उसके बारे में जब कोई अंतिम निर्णय और अंतिम बातचीत होगी तो जरूर आपको जानकारी देंगे। आरएलडी भी समाजवादी पार्टी के साथ में है। अखिलेश यादव लगातार ये कहते हैं कि तमाम छोटे राजनीतिक दलों को मिलाकर चुनाव लड़ना है, तो आप लगातार मुलाकात कर रहे हैं, पिछले 3 दिन में 3 मुलाकात हुई है, तो कुछ तो निष्कर्ष निकला? जब निकल जाएगा अंतिम तौर पे तो बताएंगे। मैं आज की बातचीत का इतना ही आपको हवाला दे सकता हूं कि एक सार्थक और अच्छी बातचीत हुई है, अच्छी चर्चा हुई है, और जो प्राथमिकताएं हैं हमारी वो एक हैं, और वो है भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना। अगर अखिलेश जी से बात हुई है आपकी, तो कितनी सीटें मिनिमम चाहिए आम आदमी पार्टी को, अगर किसी से भी पार्टी से गठबंधन? उस पर कोई बातचीत नहीं हुई, सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, तो जब सीटों को लेकर कोई बातचीत होगी तो आपको बताएंगे। अच्छा, केजरीवाल जी पंजाब में काफी सक्रिय हैं, उत्तर प्रदेश में भी रैली की बातें आ रही थी, फिर हमें लगता है कि कुछ कैंसिल कर दिया गया। क्या गठबंधन ही कारण था? वो तो एक प्रशासन ने 28 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है टीईटी का, उसका हवाला देके प्रशासन ने अनुमति नहीं दी उसकी। तो केजरीवाल जी आएंगे क्या
उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से आएंगे, उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह, जिन्होंने साफ और सीधे तौर पर बताया कि कुछ मुद्दों पर बातचीत जरूर हुई है, लेकिन अभी गठबंधन को लेकर स्पष्ट तौर से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लखनऊ से मुस्तफा के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। ठीक है, चंद्रमणि बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं। कई बार कोशिश की उन्होंने कि संजय सिंह से कुछ उगलवा लिया जाए, लेकिन नेता तो नेता है भाई, नहीं उगल के दिया तो हम क्या करेंगे। कृष्णा पटेल से भी चंद्रमणि ने बात की, वो भी सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज मुलाकात अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी से हुई है। चर्चाओं की बात करें, चर्चाओं को लेकर अब आप क्या बताएंगी कि क्या गठबंधन को लेकर क्या आगे की रणनीति है? देखिए, 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है। हम लोग की चर्चा हुई है कि चुनाव में हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे। उनके साथ बहुत छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, जैसे राजभर है, कुशवाहा है, उसके साथ हम लोग भी उनके साथ मिले हैं। आज चर्चा हुई है और हम लोग बातचीत की है। बातचीत के बाद हम लोग बहुत ही जल्दी एक मंच पे साझा करके रैलियां करेंगे, मीटिंगें करेंगे। क्या चर्चा हुई, क्या माना जाए कि गठबंधन तय है? हाँ, हम लोग का गठबंधन पक्का है। कितनी सीटें तक आप मानने को तैयार हैं कि कितनी सीटें आपको चाहिए? उसके लिए कोई ऐसा हमारे लिए विशेष मुद्दा नहीं है, उसमें हम ऊंच नीच करके कर लेंगे। सोनेलाल पटेल जी का असली वारिस कौन है? सोनेलाल जी का असली वारिस पति पत्नी में, जब तक पति जिंदा होता है तो पत्नी रहती है, जब पत्नी जिंदा होती है तो पति रहता है। चुनाव के साथ साथ डमी कैंडिडेट मैं रही थी, उसके बाद उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े सब में डमी कैंडिडेट मैं रही हूँ, इसलिए फैसला आप लोग खुद कर लीजिए। बिल्कुल, ये थी कृष्णा पटेल, जिन्होंने साफ और सीधे तौर पे ये कहा कि अभी सीटों का निर्धारण नहीं हुआ, लेकिन अगर बात करें सोनेलाल पटेल का कोई वारिस है तो वो कृष्णा पटेल है। लखनऊ से मुस्तफा के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। अब जरा दूसरे पक्ष को भी जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिन दो नेताओं को शामिल कराया, उसमें हमारे वरिष्ठ सहयोगी शिव प्रताप सिंह ने अदिति सिंह से बात की। बड़ी चर्चित विधायक है उत्तर प्रदेश की, युवा, डायनेमिक और चर्चित विधायक अदिति सिंह को सुनिए। हमारे साथ इस समय अदिति सिंह है। अदिति आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। अदिति भाजपा ज्वाइन कर ली, क्या कहेंगी? आज सबसे पहले मैं नेतृत्व को धन्यवाद कहना चाहूँगी, नेतृत्व को, पार्टी के सारे नेताओं को धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल किया और मेरा यह प्रयास रहेगा कि ईमानदारी से काम करूँ, जैसे मैंने पूरे 5 साल किया है अपनी विधानसभा में। और मेरी कार्यशैली कांग्रेस से भाजपा में आना अब कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका मान रही है? देखिए, मेरा मैंने कभी बहुत ज्यादा चर्चा की है, मैंने हमेशा अपना काम किया और भगवान की कृपा रही है, माता रानी की कृपा रही है कि हमेशा कहीं ना कहीं चर्चा बना रहा है। मैं ये सब नहीं सोच रही हूँ, मैं बस ये सोच रही हूँ कि कैसे मैं अपने क्षेत्र को ज्यादा विकसित करूँ, ज्यादा काम करूँ, आगे धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अदिति सिंह, जिनका कहना है कि वो अब सिर्फ काम करेंगी और उन्होंने हमेशा काम किया है, लिहाजा अब भाजपा में आने के बाद भी वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ईमानदारी से काम करती रहेंगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिव प्रताप सिंह, के न्यूज लखनऊ। तो आपने सुना अदिति सिंह को। अब कुछ राजनीतिक परसेप्शन की बात हो रही, जिसको लेकर हम मंथन में इसको प्रमुखता से लेकर आए, परसेप्शन पॉलिटिक्स। इस विषय के कुछ और पहलू जानने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र दुबे जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज पर। परसेप्शन पॉलिटिक्स, जैसा कि आप मुझे सुन भी रहे होंगे, परसेप्शन पॉलिटिक्स, परसेप्शन बदल जाता है तो सरकारें बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, जो कभी सितारे होते हैं वो जमीन पर आ जाते हैं। सुरेंद्र जी। देखिए दुबे जी, आपने जितनी खूबसूरती से सारी बातें बता दी, तो हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ रह नहीं गया है। क्या हुआ, कैसे मछलियां उल्टी दिशा में चल रही हैं, मिट्टी खोद के कहां नए कुएं बनाए जा रहे हैं, सब कुछ स्पष्ट है। लेकिन फिर भी मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहूंगा। एक, जो मैं पहले दिन से कहता रहा हूं, आप भी कहते रहे, हम लोग तीसरी चौथी बार मंथन में जुड़ रहे हैं, कि लाख कोशिश के बावजूद जी भारतीय जनता पार्टी अखिलेश के अलावा किसी से अपनी लड़ाई घोषित नहीं कर पाई है।
उन्होंने भी अब मान लिया है कि सिर्फ अखिलेश से हमारी फाइट है, तीसरा कोई नहीं है। तो सिर्फ यहां नंबर 1 और नंबर 2 है, नंबर 3, 4, 5 कोई नहीं है। तो अब ये लड़ाई और रोचक होती जा रही है जी। और इसमें मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को बधाई दी जानी चाहिए कि वो ये परसेप्शन बनाए रखने में कामयाब हुए कि बस सीधे हम हैं या तुम हो और कोई तीसरा नहीं है। अब हम बात चलते हैं वहां से, शुरू करते हैं कृष्णा पटेल से। देखिए, कृष्णा पटेल से आप मान लीजिए कि समझौता हो गया। एक तो जो अभी आपके रिपोर्टर्स ने सुनाया, इसके अलावा मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूं कि कृष्णा पटेल गुमनामी में चली गई थी और बिटिया बीजेपी की निकटता के कारण आगे चली गई थी। अब दौर बदला है तो कृष्णा पटेल के लिए सबसे अच्छा मौका है कि अपने को पुनर्जीवित करें। तो अब जाहिर है जहां बेटी चलेगी वहां से नहीं जाएंगे क्योंकि वहां उनसे पटेगी नहीं। तो कृष्णा पटेल वाला मामला आप मान लीजिए कि तय है और इसीलिए उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई सीटों का हमारा कोई वो नहीं है, हम तो उनसे संबंध बनाना चाहते हैं। बात आती है देखिए आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पार्टी है और उसके नेता अरविंद केजरीवाल, आप हम उनको जूनियर नरेंद्र मोदी कहते हैं। तू डाल डाल तू मैं पात पात के बड़े एक्सपर्ट हैं और हर बात पर जूझे रहते हैं। उनका भी अपना एक विजन रहता है कि हमें क्या करना है। संजय सिंह के माध्यम से काफी अरसे से प्रयास किया गया कि आम आदमी पार्टी कुछ अलग से अपना अस्तित्व बना के यहां चुनाव लड़ेगी, लेकिन बात बनी नहीं। दिल्ली या पंजाब में मान लीजिए वही दो पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में चूंकि 4 पार्टियां ऑलरेडी थी जी, तो 5वीं पार्टी के लिए स्पेस नहीं था। ऐसा नहीं संजय सिंह ने कोशिश नहीं की, बहुत की और तमाम नए मुद्दे भी रखे। अब वो 300 यूनिट बिजली फलानी चीजें वो दूसरे राज्यों पर असर कर जाएंगे, यहां नहीं करें क्योंकि यहाँ 4 पार्टियां ऑलरेडी मैदान में उतरी हुई हैं। तो अब इनका संजय सिंह का जाना, किताब के विमोचन में एक बड़े कवि को ले जाना, तमाम बातें जो है वो सब इंडिकेट करती हैं कि इस बात की पूरी कोशिश हो रही कि अखिलेश यादव के साथ कुछ अच्छी बात बन जाए। अखिलेश यादव बड़े खूबसूरती से इस पूरे घटनाक्रम को आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर मानसिक दबाव बनाए रखने के लिए उपयोग में ला रहे हैं कि भाई आप बिला वजह हमसे बहुत सीटें मत मांगिए, क्योंकि हमारे पास इतने और लोग हैं मतलब कृष्णा पटेल तो है ही है, बाकी आरएलडी भी उसके पास भी भाग के जाने का, क्योंकि उसने अपने पिता का से देखा हुआ जयंत ने। तो आप ये उम्मीद करें कि वो बीजेपी में चले जाएंगे, मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं लगती। लेकिन वो सीट शेयरिंग में, क्योंकि आप देखिए जब मेन पार्टी अगर सीट शेयरिंग में बहुत ज्यादा सीटें दे देती है, तो जैसे बिहार में आरजेडी का हुआ, अगर कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीट आरजेडी न दी होती तो आरजेडी जीत गई होती। वो स्थिति ना है, इसलिए अखिलेश यादव बड़ी खूबसूरती से इस काम में लगे हुए हैं कि कम से कम सीटें हम दूसरे दलों को दो। तो मुझे ऐसा लगता है जो इन लोगों का फार्मूला, राम मुलायम सिंह जी इस फार्मूले को बहुत इस्तेमाल करते थे, तो कुछ सीटें एडजस्टमेंट के नाम पर क्लियर दे देते थे और कुछ में उनके आदमी अपने टिकट पर लड़ा देते थे कि भाई इतने लोगों को टिकट हमारा रहेगा लेकिन होंगे आपके कैंडिडेट। तो इस फार्मूले पर ज्यादा काम किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको जयंत चौधरी को भी कुछ सीटें वो ऐसी और देने को तैयार हो जाएंगे जिनके लोग इनके अखिलेश के टिकट पर लड़ेंगे। और
इनके पास भी, संजय सिंह के बाद भी इस समय कोई विकल्प नहीं है। वो भी बीजेपी में नहीं जा सकते हैं और अकेले लड़ेंगे तो शायद ज्यादा स्थिति खराब हो। तो उनके साथ भी आप मान लीजिए फ्रेंडली कंटेस्ट उसको कह लें या कह दें कि अच्छा ठीक है 4 सीटें हम आपके लिए छोड़े दे रहे हैं, आप लड़ लीजिए। तो अब जो परसेप्शन बना, अच्छा, और ये आपने बहुत अच्छा कहा कि बीजेपी दिखाना चाहती है कि देखो हम कमजोर नहीं है। अब मान लीजिए 4 MLC आ गए तो उनमें कोई बड़ी बारी तोप का नेता नहीं है। अदिति सिंह आ गए तो उनका जो भी प्रभाव क्षेत्र है वो अपनी सीट तक है, कोई प्रदेश के नेता नहीं है जिनके आने जाने से कोई प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन राजनीति होती कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, जनता को संदेश देना और ये बताना कि देखो हम चाणक्य हैं। लेकिन इस कोरोना, ये जो अभी किसान बिल की वापसी हुई है, इसके बाद पूरी स्थिति गड़बड़ा गई है दुर्गेश जी, और जनता अब इनको चाणक्य मानने को तैयार जी है। जी जनता अब सीधे सीधे इनसे जवाब मांग रही है। और वो नेता नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, सम्माननीय हैं, जिनके देखने के लिए लोग भीड़ पहुंचती थी, उनके लिए भीड़ जुटाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं सरकारी। नहीं आना चाहते लोग, नहीं सुनना चाहते। क्यों? उनको लगता कि 7-8 साल से आप सिर्फ अपने वादे पुराने दोहरा रहे हैं। और अभी भी आप देखिए मुख्यमंत्री जी हमारे बोलते हैं, बड़ा दुख लगता है कि वो घूम घुमा के मार देंगे, काट देंगे, अब्बा जान बब्बा जान, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरे मुद्दों पर ही जाएं। और इससे पब्लिक का विश्वास मजबूत होता जा रहा है कि इनकी स्थिति बहुत कमजोर है, इसलिए मुख्य मुद्दों के बजाय बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सुरेंद्र जी ने बहुत बड़ी खूबसूरती के साथ में 2-3 बिंदुओं को बताया कि भाई परसेप्शन जो है वो परसेप्शन चेंज करने के अपने अपने तरीके हैं। अखिलेश यादव थोड़ा एज लिए नजर आ रहे हैं इस समय। और बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक सुरेंद्र जी इससे बातचीत में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ उन्होंने इंगित किया कि संजय सिंह से मुलाकात जरा जयंत चौधरी को थोड़ा काबू में रखने के लिए भी एक इशारा भी है। तो ये नेता है भाई, और बहुत बड़े नेता हैं, ये अपने अपने तरीके से संकेत और संदेश देते हैं। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर अगर देखा आपने कि पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है, परसेप्शन का पूरा मसला है। ये राजनीति खेल तो नहीं है, क्योंकि बड़ी गंभीर जो लोग कहते हैं हम भी कह गए, लेकिन राजनीति खेल नहीं, बड़ा सीरियस मसला है। क्योंकि ये बहुत गंभीरता से अगर राजनीति होती है तभी देश प्रदेश आगे बढ़ते हैं। तो ये परसेप्शन की जो लड़ाई है ये अब शुरू हो चुकी है। 22 का बादशाह कौन होगा ये तो जनता जनार्दन जाने, लेकिन 22 का बादशाह बनने के लिए परसेप्शन बड़ा जरूरी है।